बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के सत्र 2023-24 के निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल का अध्याय 2 बहुपद के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर यहां समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि एक द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a के बराबर होता है। तो विकल्प क्रमांक a इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होता है। तो हम इसका आंसर सी ऑप्शन सही देंगे, ऋण b बटे a के बराबर होता है। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, रैखिक बहुपद ax धन b का शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद जैसा कि हम जानते हैं ax धन b और शून्यक की बात कर रहे हैं तो इसका मान शून्य के बराबर रखें। पक्षांतर कर दें b का तो ऋण b होगा और फिर a का पक्षांतर करेंगे तो ऋण b बटा a। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है ये इसका सही आंसर होगा। क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। x की घात 2 ऋण 3 बराबर 0 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे 3 का तो x की घात 2 बराबर 3 होगा और फिर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ वर्गमूल लगेगा और धन ऋण का चिन्ह लगाना होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। हमें बहुपद ज्ञात है x² धन 7x धन 10, इसके हम गुणनखंड निकाल लें और फिर x के मान ज्ञात कर लें, वही इसके शून्यक होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम 7x के इस तरीके से विभाजन करते हैं कि गुणा करने पर 10 प्राप्त हो जाए और योग करने पर 7 हो जाए। तो ऐसी कोई दो संख्याएं हम विचार करते हैं, तो 2 और 5 ऐसी दो संख्याएं जिसका गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो जाता है और योग करने पर 7 प्राप्त हो जाता है। तो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2x धन 5x धन 10। अब यहाँ पे जोड़ी बना देते हैं 2 की और इसमें से हम उभयनिष्ठ लेते हैं x को, तो यहाँ बचेगा x धन 2 और यहाँ से हम 5 को उभयनिष्ठ कर लेते हैं तो x धन 2 यहाँ पर भी बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि x धन 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ है और x धन 5 दूसरे कोष्टक में हमारा दूसरा गुणनखंड होगा। 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ से हम इनके बराबर 0 रखते हैं। तो जैसे ही हम x धन 2 के बराबर यदि 0 रखते हैं तो पक्षांतर करने पर x बराबर ऋण 2 होगा और दूसरा हमारे पास x धन 5 है, इसके बराबर 0 रख देते हैं तो 5 का पक्षांतर करने पर x बराबर ऋण 5 होगा। इस प्रकार से ऋण 2 ऋण 5 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, जिसके अनुसार बहुपद x धन 1 और x की घात 2 ऋण x धन 1 के लिए घात होगी। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो बहुपद को सॉल्व करना है। इनको आपस में जब गुणा करते तो सबसे बड़ी घात x की, ये x का x की घात 2 के साथ गुणा करेंगे तो x की घात 3 आएगा। तो सबसे बड़ी घात आपको 3 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 देख रहे हैं, जिसमें हम यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 और 4 ज्ञात हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो चलिए यहाँ पे हम शून्यक की बात करते हैं तो x बराबर हमें एक शून्यक ऋण 3 प्राप्त है, इसमें हम पक्षांतर कर दें तो x धन 3 होगा और यहाँ पे दूसरा जो बहुपद है वह हमें x बराबर 4 ज्ञात है, पक्षांतर कर दें तो x ऋण 4 होगा। तो ये दोनों बहुपद हमें ज्ञात हैं, इनका आपस में गुणा कर दें। x का गुणा करें पहले इस कोष्टक में तो x इंटू x ऋण 4 लिखेंगे, फिर धन 3 का गुणा करेंगे इसी कोष्टक में तो धन 3 x ऋण 4 लिखेंगे। अब आप कोष्टक हटाएंगे तो x का x में गुणा करके x² ऋण 4x होगा और 3 का गुणा करेंगे तो 3x ऋण 3 चौ 12 होगा। और यहाँ पे हम ऋण 3x धन ऋण 4x धन 3x को योग करते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है, घटा देंगे, यहाँ पे हमें ऋण x प्राप्त होगा ऋण 12। तो इस प्रकार से बच्चों देखने में आ रहा है कि x की घात 2 ऋण x ऋण 12, यहाँ पे जो विकल्प आपका पहला वाला दिया गया है यह इसका आंसर होगा। इसके बाद आप 8वां प्रश्न देख रहे हैं, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं के संख्या के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर देना होगा ए ऑप्शन, x अक्ष पर
तो एक्स अक्ष में जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं वह उसके शून्यक कहलाते हैं, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा था। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 की, जिसमें 6x की घात 2 धन 13x धन 7 की घात होगी। तो अधिकतम घात की बात करते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात बच्चों देखने में आ रही है कि अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 10 की बात करते हैं, जिसमें हमें शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करना है। अब चूंकि यहाँ पे हमें ए बी सी के मान पता होना चाहिए, ए का मान 1, बी का मान 10 और सी का मान 24। इसके अनुसार अल्फा धन बीटा बराबर, आप जैसा कि जानते हैं कि जो गुणनफल का मान होता है सी बटे ए होता है। तो सी का मान आपका 24 दिखाई दे रहा है और ए का मान 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्रमांक सी इसका बिल्कुल सही है, 24। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 11 देखें, जिसमें x की घात 2 ऋण 4x धन 1 के शून्यक का योग हमें पता करना है। तो योग पता करने के लिए जैसा कि हमें यहाँ पे पुनः a का मान 1, b का मान ऋण 4 और c का मान 1 ज्ञात है, और चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा अर्थात शून्यकों का योग जो है वो ऋण b बटे a के बराबर होता है। तो b का मान आप देख रहे हैं ऋण 4 है, तो ऋण का गुणा ऋण 4 में करेंगे, और a का मान 1 है। इस प्रकार से धन 4 यहाँ जो पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा, जो कि शून्यकों का योग होगा। आइए बात करें प्रश्न क्रमांक 12 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो बच्चों बहुपद में ये ध्यान रखना है कि x की घात ऋणात्मक और परिमेय संख्या के रूप में हमें ना हो तो वह बहुपद होते हैं। तो बहुपद में ध्यान रखेंगे कि x की घात ऋणात्मक और परिमेय संख्या अगर दी गई है तो वो बहुपद नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला वाला बहुपद है, दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि ये भी बहुपद है, और तीसरे वाले में आपको यहाँ पे x बटे में दिया गया, तो जब इसको ऊपर ले आते हैं तो x की घात ऋण 1 हो जाती है, ऋणात्मक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन क्रमांक सी है वह बहुपद नहीं होगा, बाकी सभी बहुपद होंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला प्रश्न, रैखिक बहुपद ax धन b का शून्यक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वह होगा ऋण b बटे a के बराबर। दूसरा प्रश्न है, दो बहुपदों का गुणनफल 1 खाली स्थान होता है, तो इसमें लिखेंगे आप बहुपद होता है। तीसरा प्रश्न है, बहुपद x की घात 2 धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग की बात कर रहे हैं, जिसमें आप पहले ऑप्शन देख रहे हैं a का मान 1, b का मान 4, c का मान 8, और शून्यकों का योग हमने जैसा कि बताया अल्फा धन बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है। तो b का मान ऋण 4 रखेंगे और a का मान 1, इसके अनुसार ऋण 4 इसका आंसर होगा। आइए अब बात करें हम प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें बहुपद के शून्यकों के गुणनफल हमें ज्ञात करना है। x का मान a का मान 1 है, b का मान 4 और c का मान 8। इस प्रकार से जो शून्यकों का गुणनफल होता है वह c बटे a के बराबर होता है। तो c का मान 8 है और a का मान 1 है। इस प्रकार से जो गुणनफल होगा वह 8 होगा। आइए बात करें प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि शून्यक हमें ऋण 3 एक ज्ञात है। तो एक शून्यक जब ज्ञात है तो हम इसके आधार पे k का मान ज्ञात कर सकते हैं। x के स्थान पे चूंकि ऋण 3 रखना होगा तो k ऋण 1 यहाँ पे पहला जो गुण कोष्टक है, और यहाँ x के स्थान पे ऋण 3 लिख दीजिए और उसकी घात 2 लगाइए, धन k इंटू ऋण 3 लिखिए और धन 1 लिखिए। अब आइए इसको सरल करते हैं, तो ऋण 3 की घात 2 अर्थात 9 होगा, और 9 को हम k ऋण 1 में गुणा करेंगे और ऋण 3 k हो गया, धन 1 हो गया। इस प्रकार से यहाँ से हम देख रहे हैं कि 9 का गुणा करने पर यहाँ पे 9 के ऋण 9 ऋण 3 के धन 1। अब इसको सरल कर दें तो 9 के में से 3 के घटा दीजिए, 6 के प्राप्त होगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार से k का मान 8 का पक्षांतर करेंगे तो 8 बटा 6, और 2 से काट दिए तो 2 तिया 6, 2 चौवा 8 अर्थात 4 बटा 3 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप इसके स्थान पे लिखेंगे 4 बटा 3 होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें घात 1 वाले बहुपद खालिस्थान बहुपद कहलाते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को हम हमेशा रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 7 देखें, जिसमें द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या खालिस्थान होती है। तो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वह ये होता है, और यहाँ पे अधिकतम घात कितनी दी गई है, 2 दी गई, तो अधिकतम संख्या 2 होगी, और रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती। इसके बाद आइए 8वां प्रश्न देखें, जिसमें बहुपद y की घात 3 ऋण 2 y की घात 2 ऋण
कर्णी 3y धन 2 की घात है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अधिकतम घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है, तो 3 यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्रमांक 9, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x या 2 धन 5x ऋण 10 के शून्यक हैं तो अल्फा धन बीटा का मान। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऋण b बटे a के बराबर होता है, यहाँ b का मान 5 है और a का मान 2 है। इस प्रकार से जो अल्फा धन बीटा का मान है वो ऋण 5 बटे 2 के बराबर होगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 देखें, जिसमें सत्य एवं असत्य आपको बताना है। पहला प्रश्न, बीजी व्यंजक x की घात 2 ऋण 2 कर्णी x धन 7 बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन कर्णी x दिया गया, तो x की घात परिमेय संख्या के रूप में, इसलिए ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सत्य कथन है। आइए अगला प्रश्न देखें, जिसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, बहुपद शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। इसके बाद आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है कि द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है आपका यह। इसके बाद छठवां प्रश्न देखते हैं, अल्फा धन बीटा बहुपद ax या 2 धन bx धन c के शून्यक हैं, तो अल्फा धन बीटा बराबर b बटे a होता है। तो यहाँ पर चूंकि ऋण b बटे a होता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा, जिसमें धनात्मक दिया है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आइए प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं, जिसमें द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, तो यह कथन भी बिल्कुल आपका सत्य ही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें सही जोड़ी हमें करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो चलिए बात करें, पहला प्रश्न, द्विघात बहुपद ax या 2 धन bx धन c के शून्यकों का योगफल, तो ऋण b बटा a होता है, तो इसको 3 के साथ मिला दीजिए। इसका दूसरा प्रश्न है, x या 2 धन 6x धन 9 के गुणनखंड की बात कर रहा, तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आएगा। और त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 दी गई है, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। इसके बाद रैखिक बहुपद जिसमें घात 1 दिखती है, तो ये पहला के साथ इसका मिलान कर दीजिए। और पांचवें प्रश्न में द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल, तो ये बिल्कुल इसी ऑप्शन के सामने दिया गया है, इसका आंसर c बटे a के बराबर होता है। चलिए बात करें अब इसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों की, जिसमें रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद ax धन b है, और यहाँ पे घात कितनी दी गई है, 1 दी गई, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 होती है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो जैसे कि हमने बताया आपको, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है और अधिकतम घात 2 के बराबर है, तो इसका आंसर आएगा 2। तीसरा प्रश्न है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। यदि हम त्रिघात बहुपद की बात करते हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, और यहाँ पे अधिकतम घात आपको 3 दिखाई दे रही है। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न करें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या लिखिए। तो यहाँ आपको जैसा कि हमने बताया कि इसमें हमको देखना है कि कितने यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं x अक्ष में, तो x अक्ष में प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या 2 है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होगी। ये था अध्याय 2 बहुपद के वैकल्पिक प्रश्न का हल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यदि इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।